संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है, वहीं किसान संगठनों ने विरोध जताया है। खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने विपक्षी सांसदों की इस हरकत की निंदा की, जबकि कल्याण बनर्जी का कहना है कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं है। 2023 के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी 19 दिसंबर को संसद परिसर में जो कुछ हुआ वो देश के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। वीडियो देखिए। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उस मजाक का वीडियो बना रहे हैं और बाकी विपक्षी सांसद ठहाके लगा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों ने इस घटना के विरोध में खड़े होकर कार्यवाही में हिस्सा लिया। साथ ही उपराष्ट्रपति के सम्मान में 1 घंटे तक मौन रहकर विरोध जताया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्यवाही जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं। मैंने कुछ देर पहले इस मामले पर सभापति धनखड़ ने मंगलवार को ही सदन में आपत्ति जताई थी। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन कर इस मुद्दे पर बात की है। इस बात की जानकारी खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया। उन्होंने कुछ सांसदों की कल संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन एक तथ्य कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ वह भी संसद में ऐसा हो सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उनसे कहा, प्रधानमंत्री, कुछ लोगों की हरकतें मुझे रोक नहीं पाएंगी। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को कायम रख रहा हूं। मैं अपने दिल की गहराई से उन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मेरा रास्ता नहीं बदल सकता। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर घटना की निंदा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान से किसान समाज भी नाराज है। किसान समाज ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ विरोध तक की नहीं है। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने को लेकर डिफेंस कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया गया है। हालांकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना नहीं था। There are on some issues, some difference of opinions were there. That's a different thing. But it was no intention at all to disrespect any
person, any post. संसद की सुरक्षा चूक को लेकर किए जा रहे विरोध पर विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। विपक्षी सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह मजाक बनाना कितना ठीक है? जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने वाली है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुई इंडी अलायंस की बैठक को जहां बीजेपी के नेता फेल बता रहे हैं, दूसरी ओर खबर यह भी है कि बैठक में हिंदी को लेकर तकरार हुई और सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और अब 29 दिसंबर को दिल्ली में ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? कल की भी मीटिंग टाटा फिश हुई। सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। चौथी बैठक हुई लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। बड़े शोर शराबे के साथ 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन ना तो 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा तय हो पाया और ना ही गठबंधन के संयोजक के नाम पर मुहर लग पाई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं को इंडिया अलायंस की बैठकों पर मजा लेने का मौका मिल गया। अलायंस के कम से कम 4 प्रमुख घटक वो बस बेहोश होते होते बचे हैं और उनका इलाज कहाँ हो रहा होगा आप देखिएगा। अलायंस इंडी अलायंस का जो मूल है वो है करप्शन और देश है करप्शन के खिलाफ। बीजेपी तो बीजेपी, जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू भी बैठक को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। कल की भी मीटिंग टाटा फिश हुई। पहले तो मीटिंगों में चाय समोसे चलते थे, परंतु अभी इधर कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि हमें फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 या 13,800 आप हमें डोनेट करें। कल की मीटिंग में चाय बिस्कुटे पर रह गई, समोसे भी नहीं आ सके। लाना चाहिए। खैर, जल्दी ही राज्यवार तरीके से सीट शेयरिंग हो, इस बात पर जोर देते हुए इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई। आगे क्या होगा उस पर अब सबकी नजर है, लेकिन उसके पहले सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली है। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जैसे अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई, वैसे ही अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो उनका भी जमानत जब्त हो जाएगा। उनकी सिक्योरिटी मानी फॉरफिट होगी। जैसे अपने सीट राहुल जी ने बचाने स्मृति ईरानी जी का पास खो दिया पिछले चुनाव में। राहुल गांधी अपने परिवार का सीट, पिताजी का सीट वो बरकरार रखने से उन्होंने फेल कर दिया। और वो क्या करेगा? वाराणसी में बाबा धाम में सनातन हिंदू हृदय सम्राटी जीतेगी और उसके खिलाफ जो खड़ा होगी उसका सिक्योरिटी मानी फॉरफिट होगा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने तीनों सस्पेंड बीजेपी विधायकों को विधानसभा से भगाने की बात कही थी और इस बात से नाराज भानु प्रताप शाही ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा। भानु प्रताप शाही
हम उठा के पटक देंगे। अरे नियम कानून कायदा से बात करो, बोलता है बाहर करो, कहा के बाहर करो, दादा क्या है क्या किसी का? भगा देगा, है हिम्मत उसका? भानु प्रताप भाई का उंगली छू करके देखे तो पखुरा कबार लेगा यहाँ कई बार, पखुरा कबार लेगा, बिना हाथ का हो जाएगा। क्या समझ लिया है? एक बार भगाओ भगाओ, क्या कैसे भगा देगा? हम लोग वैधानिक तरीका से बैठे हैं, हमको निलंबित किया गया है, हम लोग बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने दीजिए सरकार, हम बोले हैं कि उसका घर पर बुलडोजर चलेगा। यही है आतंकवादी का समर्थन करने वाला। मेन रोड में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका समर्थन किया यह आदमी, इसके घर पर बुलडोजर चलेगा। जिससे भाजपा का सरकार आएगा 24 घंटा के अंदर इरफान अंसारी के घर पर आपका बुलडोजर चलेगा, हम चलवाएंगे खड़ा होकर के। और इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर देख लेते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के नेता रविकिशन के साथ विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने गोद में लेकर बच्चे को खिलाते हुए देखे। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। विकासशील भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद परिसर में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन के पुंचेरी का लोटा मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान भजनलाल शर्मा पूरे भक्ति भाव में दिखे। आपको बताएं कि हाल ही में भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, वो भी पहली बार विधायक बनते ही। और प्रधानमंत्री के शो में आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबरें। 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी का महाअभियान। संसद सत्र के बाद सभी राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। हर राज्य में 2 से 3 दिन रुककर जनता से लेंगे सांसदों का फीडबैक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल किए पेश। सीआरपीसी, आईपीसी की जगह पेश किए नए बिल। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। पीएम मोदी ने की घटना की निंदा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के विरोध में राज्यसभा में एनडीए सांसदों ने किया विरोध। खड़े होकर उपराष्ट्रपति के सम्मान में 1 घंटे तक रहे मौन। सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने वीडियो को लेकर दी सफाई। कहा, मिमिक्री एक कला है, किसी भी नेता या किसी भी पद का अपमान नहीं था मकसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर राहुल गांधी ने दी सफाई। कहा, मैंने जो वीडियो बनाया था वो मेरे फोन में है। सदन में निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं होती। पटना जेडीयू कार्यालय के बाहर ग्रामीण चिकित्सकों का हंगामा। हाथ में कटोरा और थाली लेकर किया प्रदर्शन। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। लालू राबड़ी और तेजस्वी ने मांगी पेशी से राहत। तेजस्वी यादव ने कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की लगाई गुहार। सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जाने की कही बात। 22 दिसंबर को कोर्ट करेगा सुनवाई। इंडिया अलायंस की बैठक में भड़के सीएम नीतीश। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश की स्पीच की अंग्रेजी में अनुवाद की डीएमके नेता टीआर बालू ने की थी मांग। 29 दिसंबर को दिल्ली में होगी जेडीयू की बड़ी बैठक। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद जेडीयू की बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले।
दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की बैठक को जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया टाई टाई फिस। कहा कल की मीटिंग चाय बिस्किट की रही। इंडिया अलायंस की बैठक पर सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा इंडिया अलायंस कांग्रेस परिवार की कठपुतली बनकर रह गई है। इंडिया अलायंस की बैठक का भाजपा बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का हमला। कहा इस बैठक से कुछ भी होने वाला नहीं। बैठक में नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ईडी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी को समन जारी किया। लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए 27 दिसंबर को और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए 22 दिसंबर को बुलाया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी दोनों से पूछताछ करेगी। बेगूसराय में एएसआई की हत्या पर सांसद गिरिराज सिंह का बयान। कहा बिहार में बेलगाम अपराध नीतीश की गलत नीतियों का नतीजा। झारखंड विधानसभा में चौथे दिन भी हुआ हंगामा। बीजेपी विधायकों ने निलंबन वापसी के सवाल पर वेल में आकर किया प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बाहर निलंबित विधायकों के साथ बाबूलाल मरांडी ने किया प्रदर्शन। विधानसभा अध्यक्ष पर मनमानी का लगाया आरोप। विधानसभा के बाहर भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। बीजेपी विधायक भानु प्रताप ने कांग्रेस विधायक इरफान के घर बुलडोजर चलाने की कही बात। 22 दिसंबर को भागलपुर के कुप्पा घाट के महर्षि में ही आश्रम में आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। महर्षि में ही आश्रम में साधु संतों से करेंगे मुलाकात। कल दिल्ली में मोहन मंत्रिमंडल पर मंथन। जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलेंगे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह तोमर। निर्विरोध चुने गए स्पीकर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रखा था प्रस्ताव। एमपी विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस विधायकों का धरना। स्पीकर बोले कमेटी बनेगी। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रखा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। 12,992 करोड़ का होगा बजट। पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही और लगातार खबरें जारी हैं।